सो गाइस टोटल दो कंपनीज बीएससी लिमिटेड और साथ में एमसेक्स लिमिटेड, इन दोनों के बारे में स्टूडेंट बात करेंगे। पिछला हफ्ता यानी कि लास्ट वीक जो इन दोनों कंपनी का गया है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। एक में लगातार गिरावट है और एक आपको वापस से रिकवरी यानी कि तेजी बनाता देखने को मिला। अब दोनों के जो डिफरेंसेस है वो क्यों आए हैं, इसके पीछे बहुत माइनर माइनर रीजंस है। बीएससी का आपको पता है चार्ट वीक और एमसेक्स लिमिटेड डायगोनल ब्रेक करके खबर के साथ में ब्रेकआउट देता देखने को मिला इस हफ्ते। उसके बाद में थोड़ी बहुत करेक्शन आई, वो बात अलग है। तो समझते हैं क्या क्या हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज आ गई इन दोनों कंपनीज में। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बीएसई लिमिटेड से। क्या लिया था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वापस आते हैं बीएसई लिमिटेड के प्रेजेंट सिचुएशन पे। आज के सेशन की जो गिरावट है वो क्या इंडिकेट कर रही है? वो इंडिकेट कर रही है कि 3530 ये हमारा कहीं ना कहीं रिजेक्शन है। यानी कि कल के दिन पे अगर एक गिरावट कंटिन्यूसली दिखती है तो हो सकता है 3530 को हम रिजेक्शन बनाए, और जो एक गिरावट है यहाँ पर बीएसई लिमिटेड में जो आपको कंटिन्यूसली फिर देखने को मिले, और 3310 आपका जो एक बहुत क्रूशियल रिजेक्शन है, ये शायद हमको देखने को मिल सकता है कमिंग वीक्स में, कमिंग सेशन के अंदर बीएसई लिमिटेड। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तब है जब 3530 को इस तरीके से बीएसई लिमिटेड रिजेक्शन बना ले। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो बीएसई लिमिटेड का हम लोगों ने लिया था 3530 पर, जब वापस से आपको रिजेक्शन बना था देखने को मिला। इनफैक्ट डायगोनल पर रिजेक्शन बना था 3530 पर, उस दिन गिरा ही था जस्ट, और उसके अगले सेशंस के अंदर 3530 पर रिजेक्शन बना और उसके बाद आपको फिर गिरावट देखने को मिली और 3400 की रेंज के अंदर क्लोजिंग आई आपकी बीएसई लिमिटेड के अंदर लास्ट सेशन में। तो इतना कुछ हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है? ये सब तो आगे हो चुका है। 3530 हमने देखा कि रिजेक्शन भी बन गया, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया। अब क्या 3310 जो कि एक क्रूशियल रिजेक्शन, यहाँ पे भी बोला क्रूशियल रिजेक्शन है, क्रूशियल बेस है, क्योंकि अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये क्रूशियल बेस है और ये पुराने ही ट्रेंड्स अभी भी आप यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। अभी आते हैं वापस से आपके चार्ट्स पर कि क्या आगे पॉसिबिलिटी है। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर नहीं किया अभी तक, ठीक है। 19 अगस्त कंपनी की एक और इन्वेस्टर मीटिंग है। आपको याद है कौन सी इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी कंपनी की रिसेंटली? एक बार यहां पर नोट कर लेना, डेट आपकी 10 अगस्त की, 10 अगस्त कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग थी। उस दिन 10 अगस्त को बीएसई लिमिटेड ने बढ़िया मोमेंटम दिया, लगभग 4-4.5% के आसपास का। उस दिन एक खबर भी आई बीएससी को निफ्टी 50 में ऐड किया जाएगा। ये पुरानी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको ये चीज नजर आती है कि भैया इन्वेस्टर मीटिंग कितनी जरूरी होती है, और ये बहुत बार देखने को मिला है कि इन्वेस्टर मीटिंग वाले दिन पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब 19 अगस्त कंपनी की एक और इन्वेस्टर मीटिंग यानी कि आने वाले वीक के अंदर। तो इस दिन को नोट करके रखना, क्योंकि बीएसई लिमिटेड के अंदर टेक्निकल अगर आप यहां पर देखो एक बार, आपका एमएफआई 40.8, आरएसआई 39.3 पर है, दोनों टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल है। एमएससीडी सिग्नल अभी भी आपका यहां पर बेरिश है, जो कि इंडिकेट पता है क्या करता है बेरिश एमएससीडी सिग्नल? ये आपको बता दे कि भैया रिकवरी अगर बन रही है तो बड़े ब्रेकआउट भैया अब भी मैं नहीं देने वाला, ये आपको एमएससीडी बता रहा है फिलहाल। इसी वजह से निफ्टी 50 की उस खबर और एक रीजन जो 10 अगस्त आपकी मीटिंग थी, इन दो रीजन की वजह से आपको मोमेंटम तो मिला उस दिन, लेकिन उसके बाद वापस से गिरावट, क्योंकि भैया ये एमएससीडी आपको बता रहा है कि भैया मैं बेयरिश हूं, मैं आपको रिकवरी दूंगा छोटी मोटी, लेकिन ब्रेकआउट भैया ये अभी मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, ये एमएससीडी बता रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं बीएसई लिमिटेड के रिगार्डिंग, इसके चार्ट पर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है बीएसई लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और एक और चार्ट मेरे पास है डेली टाइम फ्रेम, ये वाला लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डायगोनल आपकी अभी भी यहाँ पर है एज इट इज, डायगोनल पर कोई चेंज आपका अभी भी नहीं आया, वो एज इट इज आपकी बनी हुई है। 7 EMA 21 EMA के नीचे बेयरिश सिग्नल अभी बता रहे कि भैया अभी रुक जाओ, शांत रहो, क्योंकि एमसेक्स लिमिटेड, एक एग्जांपल बस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। एमसेक्स लिमिटेड ने क्या किया भैया, एमसेक्स लिमिटेड ने सिमिलर डायगोनल आपके एमसेक्स के साथ भी थी, यहां से अगर आप ड्रॉ करोगे थोड़ा सा नीचे जाकर के, तो एमसेक्स लिमिटेड ने डायगोनल को क्रॉस किया, 7 EMA भी उसके ऊपर जाकर के बैठ गया। अभी हम इस पर आएंगे, लेकिन पहले बीएससी पर ही रहो, ठीक है। ये बीएससी पर हम वापस से आ चुके हैं चार्ट पे। यहां पर कहानी पूरी तरह से उल्टी है, यहां पर 7 EMA आराम से 21 EMA के नीचे बैठा हुआ है, डायगोनल अपना रिजेक्शन का काम लगातार करे जा रहा है, और 3530 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसोलिडेशन बेस था यहाँ पर इस रेंज के पास में, आप देख सकते हो यहां से आपको रिकवरीज मिल रही थी, बार बार हैंगिंग बेस क्रिएट करके रिकवर हो रहा था, और जो आपके इस रेंज का क्रूशियल बेस है लगभग 3440, ये दो प्राइसेस। आप बेसिकली यहां पर ये समझ सकते हो कि इन दो प्राइसेस के बीच में कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया बनाया है अभी तक बीएसई लिमिटेड ने। 3440, 3530 इस रेंज पर एक बार फिर से हम ड्रॉप कर चुके हैं, यानी कि हमको एक चीज तो नजर आ रही है कि जो रीटेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं ना लंबे टाइम से कि भैया बढ़ता है,
वापस रीटेस्ट करता है, फिर गिर जाता है, फिर बढ़ता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर बढ़ता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर से रीटेस्ट करता है, फिर गिर जाता है। ये रीटेस्टिंग वाली गेम वापस से कंटिन्यूसली चल रही है बीएस लिमिटेड में अभी तक। हमको ये चीज तो पता चल गई कि 3530 ये हमारा क्रूशियल रिजेक्शन, 3440 हमारा बेस है, जहां से जिस रेंज से लगभग एक बार दो बार ये ऑलरेडी बेस बना करके रिकवरी दे चुका है, यानी कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग को बार बार ये कर रहा है। और कोई भी बेस जब बार बार रीटेस्ट के लिए जाता है तो एक टाइम आता है जब वो टूट जाता है। तो अगर कमिंग सेशंस के अंदर हम वापस 3530 पर नहीं आ रहे, जो भी हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में लगभग 5 दिन पहले कि ये आपका रिजेक्शन रहेगा, दैट मींस कि वो बात अभी भी बिल्कुल सही है, कॉन्क्रीट है, और अभी भी आप यहां पर एंट्री नहीं कर पाओगे। यहां पर मतलब कि अभी भी इन्वेस्टर्स अवॉइड कर रहे हैं, ट्रेडर एक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि 3440 हमारा ब्रेकडाउन हो सकता है कमिंग सेशंस के अंदर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस इसलिए भी है क्योंकि इस रेंज पर पहले भी आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन मिला है। इस वजह से इस प्राइस को आसानी से तोड़ नहीं रहा है बीएसएल लिमिटेड, इसीलिए पहले भी एक बार दो बार आपको पहले रिकवरी मिली है, क्योंकि यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन रहा है। दैट मींस 3440 3530 ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। इसका ब्रेकडाउन करना मतलब ये है कि टेक्निकली आप वीक तो हो ही 7 EMA MACD के अकॉर्डिंग डायगोनल पैटर्न अभी भी काम कर रहा है, और चार्ट्स आपका यहां पर फिर इंडिकेट करेगा आपको लगभग 3310 से लेकर के 3340 के बीच में, 3310 3340 ये दो प्राइसेस हमको मिल सकते हैं आने वाली वीक में। अगर 3530 हम वापस रिटेस्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये होगा हम अभी भी लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अवॉइड करता है अभी भी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन को, फ्रेश एंट्रीज स्पेशली। मैं अब ये नहीं कह रहा कि भैया जिन्होंने ले रखा वो भी निकल लो, ये कर लो, वो नहीं, फ्रेश एंट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है स्पेशली, कि जो यहाँ पर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म या कुछ भी पर्पस है यहाँ पर, तो आई बिलीव कि ये प्राइस वापस आना बहुत जरूरी रहेगा 3530 अनलेस अनटिल आपके पास शॉर्टर एक्टिव है। वही बात है कि आपको छोटी मोटी रेंज दिखाते हैं, फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर एग्जिट कर जाते हैं। तो ट्रैप वाला गेम यहाँ पर चल रहा है ज्यादातर शॉर्टर्स की तरफ से अभी भी बीएसए लिमिटेड में। ऑलराइट, तो ये हो गया बीएसए लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी एमसेक्स लिमिटेड पे। ठीक है, अब एमसेक्स लिमिटेड की हानि थोड़ी सी अलग चली बीएसए लिमिटेड के कंपैरिजन पर। बीएसए का मैंने आपको यहाँ पर सब बता दिया। अगर आप थोड़ा सा चैनल पर रेगुलर हो, कुछ अपडेट्स आपने पहले भी सुनी है चैनल पर, या कुछ चार्ट्स आपने पहले सही तरीके से समझे, तो आप लोग को और ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन अगर आप पहली बार थोड़ा सा ना देखा करो कि हम चार्ट्स को चैनल पर किस तरीके से डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं होती कि भैया गिर गया, बढ़ गया, भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके साथ चार्ट्स को समझने की, कि चार्ट फॉर्मेशन क्या होते हैं, ताकि ये ना हो कि सिर्फ बीएससी को समझ करके चले गए, अगली बार यहाँ पर कई किसी और स्टॉक पे आपको खुद से इस तरह के चार्ट्स का फॉर्मेशन मिले तो आप उसको अपनी तरीके से एनालाइज कर पाओ। ये मेरी कोशिश रहती है अपने चैनल पर। ठीक है, अब ये है एमसेक्स लिमिटेड। एमसेक्स लिमिटेड में जिस दिन से खबर आई है कि भैया एमसेक्स और लेंसकार्ट इन दो कंपनीज, हम एमसेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेंसकार्ट का मुझे पर्सनली नहीं मालूम, मैंने कोई रिसर्च उस पर नहीं किया है। फिलहाल एमसेक्स पर जब से खबर आई कि 4% का पोर्टफोलियो ऐड किया गया है एमसेक्स लिमिटेड में फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से, तब से एमसेक्स लिमिटेड आपको एक अच्छी खासी तेजी शो कर रहा है। ऑल्दो लास्ट कुछ सेशंस में करेक्शन देखने को मिली, वो बात अलग है। एक बार यहां पर आते हैं वापस से स्क्रीन पे। ठीक है, वापस आते हैं क्योंकि मुझे नाम भी आपको एक बार बताना वापस है, जेफरीज। ठीक है, जेफरीज ने ऐड किया एमसेक्स लिमिटेड लगभग 4% अपने पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद से ही खबर आती है आपको एमसेक्स में तेजी लगातार देखने को मिल रही है। टेक्निकली एमसेक्स लिमिटेड न्यूट्रल है, 66.4 पर एमएफआई, 58.9 पर आपका आरएसआई है। इसमें एमएससीडी सिग्नल भी आपका अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं इसके चार्ट पर। ऑलराइट, ये है एमसेक्स लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे मैंने सिंगल चार्ट ले रखा है। एमसेक्स लिमिटेड ने अपना डायगोनल क्रॉस किया था यहाँ पर। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर एमसेक्स लिमिटेड ने डायगोनल क्रॉस किया, और इसी पॉइंट पर आकर के आपके 7 EMA ने 21 EMA को भी क्रॉस कर दिया। आपका एक इंपॉर्टेंट बेस 2600 के प्राइस पर देखने को मिला। यहां से एक बार पहले भी आपको अच्छा मूव दिखा, यहां पर आपको एक बार फिर से एक अच्छा मूव एमसेक्स लिमिटेड ने दिखा दिया। अब इस वाले मूव और इस वाले मूव में डिफरेंस पता है क्या है? पहला मूव आपको डायगोनल के साथ रिजेक्शन देता देखने को मिला, लेकिन अभी जो आपका मूव यहाँ पर है ये डायगोनल को क्रॉस करके बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि कमिंग सेशन में मुझे पर्सनल लगता है, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, पहले तो आप रिजेक्शन एक बार नोट कर लो। यहाँ पे 2990 ये आपका रिजेक्शन है। ये इंडिकेट करता है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट भी, यानी कि इस प्राइस को क्रॉस करते हो तो आप यहाँ पर एक और ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्रूशियल बेस 2840 के पास में,
ये आपका क्रूशियल बेस है 2840। तो मुझे पर्सनल लगता है कि लास्ट सेशन के करेक्शंस को देखते हुए जो आपके पास कैंडल्स के अकॉर्डिंग सेलर यहाँ पर एक्टिव हुए हैं और 7 EMA को देखते हुए मुझे पर्सनल लगता है कि 2840 ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस हो सकता है M6 लिमिटेड में। तो मैं अगर अपना ओपिनियन यहाँ पर रखूं तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ कर सकती है, हल्का सा ड्रॉप बन सकता है 2840 के पास में, वहां पर बार आपके वापस से एक्टिव होंगे, देन हमको वापस से कप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए 7 EMA पर एग्जैक्टली यही कैंडल बनना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हम लोग कहते हैं, इसको आप इन्वर्टेड, इसको आप हैमरेड कैंडल कहो या जो भी आपका मन हो, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए आपके पास तरह कैंडल बननी जरूरी है ताकि पिछले 2 सेशन में जो करेक्शन आई है वो वापस से आपको ब्रेकआउट्स में कैरी करती देखने को मिले। तो कैंडल हमको ये चाहिए 2840 हमारा क्रूशियल बेस है, 2990 ब्रेकआउट पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है M6 लिमिटेड में। ऑलराइट, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और चैनल पर देखो यार बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स मेरे होते हैं डिस्कस किए हुए। इस वीक भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए, ऑल द पिछले दो दिनों से मैंने कुछ वीडियोस कम ही अपलोड किया आप लोगों के साथ में, लेकिन उसके अलावा मंडे ट्यूसडे बहुत से टॉपिक्स आपको और मिल जाएंगे चैनल पर, अवेलेबल है ऑलरेडी, जाकर के उनको भी जरूर देखना। मिलता अगले वीडियो में।